वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स और आज के एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। कल ईशा मालवीय, आज चिंटू और मनारा ये बात करते हुए दिखाई दिए कि मुनव्वर फारूकी का कोई गेम नहीं है, उसको टॉप 5 में नहीं होना चाहिए। एक बार जरा हम बात कर लेते हैं कि इन तीनों की क्या गेम है। ईशा मालवीय का क्या गेम है? ईशा मालवीय का गेम सिर्फ चिंटू और अभिषेक इन दो लड़कों को घुमाने के अलावा क्या रहा है आज तक इस गेम में? आप एक बार सोच के बताइए, ईशा मालवीय का क्या गेम रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है बिग बॉस 17 में? ये चिंटू का गेम अभिषेक कुमार को पोक करने के अलावा और क्या गेम बचा है चिंटू का, और क्या गेम रहा है स्टार्टिंग से उसका? अभिषेक कुमार को पोक करने के अलावा क्या गेम है उसका बिग बॉस 17 में? और मनारा चोपड़ा का डे वन से लेके आज तक वाना बी बेस्ट फ्रेंड ऑफ मुनव्वर फारूकी के अलावा क्या गेम रहा है? हर कीमत पे मुनव्वर फारूकी उसको अपना बेस्ट फ्रेंड माने, दिन रात उसके साथ बैठा रहे, इस चीज़ के लिए ट्राई करती हुई, और अगर ये ना हो तो सल्क करके पीठ पीछे मुनव्वर फारूकी की बिचिंग करते हुए, बुराई करते हुए पूरा सीजन उसने निकाल दिया। उसके अलावा उसका इस गेम में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? ये तीनों जिनका खुद का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वो बात कर रहे हैं मुनव्वर फारूकी के कंट्रीब्यूशन पे। एक बार मुनव्वर फारूकी का जर्नी हम लोग स्टार्टिंग से डे वन से देख लेते हैं। स्टार्टिंग के वीक में मुनव्वर फारूकी ने जोकर की बोलती बंद कर दी थी। जब किचन में हुआ था, उसको अब्बा डब्बा जब्बा उसके जवान में कुछ आया नहीं था। जब मुनव्वर ने किचन में पूछा था कि तूने क्या ड्यूटी किया है, उसने बोला चॉपिंग किया है। तो क्या चॉप किया तूने? चॉपिंग तो यहाँ पे मैंने किया है, तूने क्या किया है? सुबह से क्या क्या चॉप किया है बता। फिर जोकर कहता है कि मैंने डिशेस किए होंगे। मुनव्वर कहता है किए होंगे, कौन कौन से डिशेस किए हैं बता। तो उसका वहाँ जवाब नहीं रहता है। फर्स्ट नॉमिनेशन होता है, वहाँ से लेके उसके बाद फिर सेकेंड नॉमिनेशन होता है। हर एक नॉमिनेशन में मुनव्वर फारूकी छाया होता है। जब मुनव्वर फारूकी दिमाग के रूम में गया तो वहाँ पे स्पेशल मुशायरा कराया गया, उसके थ्रू नॉमिनेशन कराया गया। उसके बाद जब फर्स्ट टास्क हुआ जिसमें कि वो चम्मच पकड़ के मनारा पकड़ी थी और सना रईस खान ने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया था, मनारा को जिताया था, वो पूरा का पूरा टास्क जो है मुनव्वर फारूकी की एक लाइन से पलट गया था। जब वो जाके उसने सना को कहा कि भीड़ में रहने वाले इंडिविजुअलिटी खोते जा रहे हैं, इंडिविजुअलिटी नहीं खोना है सना। और ये कहने के बाद सना अपने डिसीजन पड़ गई और उसने विकी को हरा दिया था। विकी का झगड़े का फ़ायदा उठा के मुनव्वर ने सना को गाइड किया था उस समय। वहाँ पे मुनव्वर फारूकी शाइन किया था। उस पूरे टास्क में क्या योगदान था इन लोगों का? मनारा का चम्मच पकड़ के खड़े रहने के अलावा और ईशा का केवल झाँव झाँव करने के अलावा क्या योगदान था उस टास्क में? उसके बाद जब तक मुनव्वर फारूकी दिमाग के रूम में रहा, ये सारे लोग खुद ही कहते थे ना कि दिमाग के रूम का लीडर मुनव्वर है। बिना कुछ किए ही लीडर था वो, ऐसे ही लीडर बना हुआ था। चाहे वो कॉफ़ी चोरी वाली बात हो या कोई भी नॉमिनेशन एलिमिनेशन या कोई भी अधिकार की बात होती हो, मुनव्वर फारूकी रूल कर रहा था उस समय तक। उसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट इम्यूनिटी टास्क की बात कर लेते हैं, जिसमें रिंकू धवन को इम्यूनिटी मिला। मुनव्वर फारूकी फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट हो गया था, लेकिन उसके बाद भी वो चुपचाप एलिमिनेट हो गया तो बैठा नहीं। वो पूरा का पूरा टास्क को अपने दम पे चलाया और खानजादी और सना के दिमाग में बात डाल के कि अंकिता ने मुझे ये बोल के हटाया कि ये स्ट्रांग है, तुझे भी इस बात पे ध्यान रखना है कि स्ट्रांग को उड़ाना है। उसने विकी को उड़वाया, अभिषेक को उड़वाया। विकी अभिषेक को उड़ने के बाद वो लोग चुपचाप बैठ गए, पर मुनव्वर लास्ट तक गेम को चलाता रहा और लास्ट में रिंकू अपने आदमी को उसने जितवाया और उनको इम्यूनिटी दिलवाया। उसके बाद फिर सेकेंड इम्यूनिटी की बारी आई, जहाँ पे अरुण को इम्यूनिटी मिली। वहाँ पे अरुण के लिए मुनव्वर अकेला खेलने के लिए तैयार हुआ और चिंटू को लेके गया अपने साथ, और उस पूरे टास्क को सिंगल हैंडेडली खानजादी को भी मैनेज करके और उसके दिमाग में पूरा इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझा के पूरा टास्क को अकेले अरुण के लिए मुनव्वर ने जीता। वहाँ पे भी मुनव्वर फारूकी उस समय ईशा मालवीय का क्या, उस पूरे टास्क में ईशा मालवीय का क्या योगदान था? यह फर्स्ट इम्यूनिटी टास्क जिसमें रिंकू जी बनी, उसमें ईशा मालवीय, मनारा चोपड़ा, चिंटू, इनका क्या योगदान था? उसके बाद फिर आप बात कर लेते हैं फर्स्ट कैप्टेंसी टास्क की। फर्स्ट कैप्टेंसी टास्क को पूरा का पूरा खा गया मुनव्वर फारूकी अकेले, वो फर्स्ट कैप्टन भी बना। उसके बाद अब बात कर लेंगे अगर हाल फिलहाल की, जब से आयशा खान आई है, पूरे घर में या तो आप एपिसोड में मुनव्वर फारूकी को बात करते हुए कहीं पे देखेंगे, या घर के कोने कोने में हर लोग मुनव्वर फारूकी के बारे में बात करते हुए दिखेंगे। पूरा का पूरा एपिसोड ही मुनव्वर फारूकी पे चलता है। उससे जस्ट पहले आपका स्टैंड अप कॉमेडी का शो हुआ, उसमें भी सारे घर वालों ने अपनी मर्जी से उसका टिकट खरीदा। पूरा का पूरा शो तो वही अकेला चला रहा है और इनको गेम ही नहीं दिखता। वीकेंड के वार पे चूंकि कुछ कहा जाता है इसकी वजह से, अरे वीकेंड के वार में तो हर एक वीकेंड का वार मुनव्वर फारूकी पे कटता है। आप लोगों से तो बात तक नहीं होती। दो तीन स्टेटमेंट बात हो गई कभी, और अगर कभी बात भी हुई मनारा चोपड़ा की तो मुनव्वर के लिए ही हुई, मुनव्वर से जोड़ के ही हुई। अपने कौन से मुद्दे पे मनारा चोपड़ा का आज तक बात हुआ है? या चिंटू ईशा का कौन सा मुद्दा डिस्कस हुआ है आज तक?
जो कुछ करते हैं बात उन्हीं के बारे में होती है। ये लोग तो कुछ करते भी नहीं, इनके बारे में बात भी नहीं होती और इनको लग रहा है कि इनका गेम बहुत ऊपर है, मुनव्वर का गेम जीरो है। कॉमेडी करने की भी कोई हद होती है। कुछ भी बैठ के आपस में आप लोग खिचड़ी पका रहे हैं। अरे बाहर आके देखो रियलिटी क्या है। पूरी दुनिया पागल है मुनव्वर के लिए। जितना घर में अभी 10 लोग बचे हैं, 9 लोगों का वोट जोड़ दो इकट्ठा मुनव्वर फारूकी एक तरफ, तब भी मुनव्वर फारूकी सब पे भारी पड़ेगा। इतना ज़्यादा मुनव्वर फारूकी को पसंद किया जा रहा है। वीकेंड आफ्टर वीकेंड आपको चाहे आपकी फर्रे की टीम आए, सुनंदा शर्मा आए, डीजे चीतस आए, हर कोई आके, एमसी स्टैन आए, हर कोई आके मुनव्वर फारूकी को बोलता है मेरा फेवरेट। वो कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे ही फेवरेट सबका हो गया। सुनंदा शर्मा और मुनव्वर फारूकी में क्या कनेक्शन है? ये फर्रे की टीम मुनव्वर फारूकी के बीच में क्या कनेक्शन है? ये लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। फिर भी बाहर से आके ये लोग अगर मुनव्वर फारूकी को अपना फेवरेट बोल रहे हैं, तो इतना तो अकल होना चाहिए इन लोगों को कि एटलीस्ट समझ में आए कि कुछ तो कर रहा होगा, ये सबसे अच्छा शो पर कर रहा है, तभी तो सारे इसके फ़ैन बने जा रहे हैं। बाहर के लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसके फ़ैन बन रहे हैं। तो बेवकूफ़ों की तरह बात करते रहते हैं बैठ के कोने में बस कि मुनव्वर का कोई गेम नहीं है। और ये सारा का सारा चीज़ जो है, बिग बॉस ने जो ये नैरेटिव सेट किया है कि वीकेंड के वार पे स्ट्रेट लाइन वाला, उस नैरेटिव को बिग बॉस के मेकर्स को चाहिए कि उस नैरेटिव को तोड़ें और इन लोगों को रियलिटी चेक दे, चिंटू ईशा जैसे लोगों को, कि भैया मुनव्वर का अगर कोई मान लो स्ट्रेट लाइन भी है तो तुम लोगों की जो लाइन है वो तो उस स्ट्रेट लाइन से भी बहुत नीचे है। हर एक वीक बाई वीक कंपेयर करके दिखा देना चाहिए मेकर्स को कि मुनव्वर कहाँ है और बाकी सारे लोग तो थे ही नहीं कहीं। दो दो एपिसोड के बाद तो कुछ फुटेज कटता है, आधे सेकंड का, 30 सेकंड का, 40 सेकंड का इनका। उसके अलावा तो इनके पास कुछ था भी नहीं करने को। सिर्फ एक वीक जिसमें ये चिंटू की एंट्री होती है, वो ड्रामा 2-4 दिन का दिखाया गया। उसमें भी यही इन तीनों की अपनी पर्सनल लाइफ थी। गेम में तो इनका कहीं कुछ रहा ही नहीं है स्टार्टिंग से लेके आज तक। चलिए अब आज के एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। ओवरऑल एपिसोड बोरिंग ही था, पर नॉमिनेशन का टास्क हुआ। नॉमिनेशन के टास्क में ये अरुण बोल रहा था मुनव्वर फारूकी को सेफ गेम खेल रहा है। अगर मुनव्वर को सेफ गेम खेलना होता ना, तो औरा गया, औरा ने आयशा को किया, आयशा गई, आयशा फिर से औरा को की, औरा वहाँ पे चेन रिएक्शन तोड़ सकता था, मुनव्वर बच सकता था। पर मुनव्वर ने जानबूझकर औरा को कहा कि डोंट ब्रेक द चेन, क्योंकि मुनव्वर चाहता था कि राउंड जितना लंबा हो सके उतना लंबा चले, सारे लोग नॉमिनेट हो जाए, मैं भी नॉमिनेट हो जाऊं, सबके शकल जो है सबके आईने उतर जाएंगे, कौन किसको नॉमिनेट कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन लास्ट में अरुण जाके सेफ गेम खेल गया। और उसके बाद टास्क में जिस तरह से ये चिंटू और ईशा मालवीय ने बुली किया अभिषेक कुमार को, वो देखना बहुत ही गंदा, बहुत ज़्यादा वल्गर और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। और उसके बीच में मुनव्वर फारूकी ने बहुत अपना एक मास्टरमाइंड लगाते हुए तुरंत गया और अभिषेक के कान में कहा कि भाई तू कंट्रोल कर ले, नहीं तो तेरे को इलिमिनेट कर देंगे, भाई सुन जा, इलिमिनेट कर देंगे तेरे को। और ये बात मुनव्वर बिल्कुल सही समझ रहा है, क्योंकि मुनव्वर ने देखा है रवैया 3-4 वीकेंड के वार और बीच के एपिसोड्स में भी, जैसे का बिग बॉस का जो रवैया अभिषेक की तरफ रहता है, लास्ट के टास्क में भी उसको पिलर बना के खड़ा कर दिया था। तो जितने भी अभिषेक के भी फैंस अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि अभिषेक को अपना अग्रेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो मेकर्स अभिषेक को उसके एग्रेसिव बिहेवियर का बहाना देके कभी भी इलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि मेकर्स के लिए अभिषेक बहुत बड़ा थ्रेट है। मेकर्स हर हाल में अंकिता लोखंडे और मनारा चोपड़ा को टॉप 3 में भेजना चाहते हैं, लेकिन अभिषेक अगर टॉप 5 में पहुंच गया तो वो मुनव्वर के साथ टॉप 2 में खड़ा होगा और फिर मुनव्वर से वो लास्ट में हारेगा, लेकिन टॉप 2 में अभिषेक जरूर पहुंच जाएगा। तो मेकर्स बहाना ढूंढ के अभिषेक को निकाल सकते हैं, इसलिए अभिषेक को अपने टेम्पर पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आज घर में कैप्टनसी टास्क हुआ है, उसका भी हम डिटेल इस वीडियो में दे देंगे। उस कैप्टनसी टास्क में भी जो अभिषेक की समर से फाइट होती और उस फाइट के कारण अभिषेक को बिग बॉस कैप्टन बनने का मौका भी उससे छीन लेते हैं। तो ये अभिषेक के बहुत सेकेंड डे पे ही लास्ट वार्निंग मिल गई थी। इसका एडवांटेज लेके कभी भी अभिषेक को घर से निकाला जा सकता है। तो अभिषेक को बहुत सतर्क रह के अब चलने का ज़रूरत है इस गेम में। याद कीजिए आप बिग बॉस 15 का सीज़न, जिसमें उमर रियाज को ऐसे ही अग्रेसिव होने के कारण लास्ट में आके निकलना पड़ा था शो से, जबकि वो थ्रेट बन गया था टॉप 5 में आने के लिए, और समिता शेट्टी ऐसे लोगों के लिए वो बहुत बड़ा थ्रेट बन गया था। तो मेकर्स ये कर सकते हैं, अभिषेक को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। और मुनव्वर फारूकी ने बहुत अच्छा दिमाग लगाते हुए उसने अभिषेक को अपना फाइट लड़ने दिया ईशा और चिंटू के साथ, क्योंकि मुनव्वर को ये पता था, मुनव्वर ने बोला भी कि ये अच्छा है अभिषेक के लिए, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स हैं उसके मन में अभिषेक के लिए थोड़ी सिंपैथी आएगी। और ईशा और चिंटू जो हैं वो कितने ब्रूटल हैं, ये बात जो है क्लियरली सबके सामने आएगी, क्योंकि ये चिंटू खुद से बता रहा है कि चंडीगढ़ में किसी डॉक्टर के पास ये मेंटल ट्रीटमेंट कराता था, और मेंटल ट्रीटमेंट कराने को किसी को इतना टैबू की तरह ये लोग जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेमफुल है। और इस बात पे सलमान खान ज़रूर बात करेंगे
क्योंकि ये अब आउट ऑफ द हैंड हो गया है। जब आप डॉक्टर की और किसी मेंटल हेल्थ की आप इतना धज्जियां उड़ा रहे हैं नेशनल चैनल पे, ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है आज की डेट में। इस पे बात जरूर होगी और ये फ़ायदे के लिए हो रही है, अभिषेक कुमार के लिए मुनव्वर ने समझा, इसलिए उस झगड़े के बीच में नहीं आया। लेकिन एक थर्ड बुली अरुण भी उसको पोक करने के लिए पीछे चढ़ने वाला था, तो मुनव्वर ने अरुण को टैकल किया और उसको साइड भगा के उसके साथ 1-2-1 करके उसको इस झगड़े से दूर रखा। तो ये मुनव्वर फारूकी का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़बरदस्त काम किया उस समय। और उसके बाद भी जिस तरह से मुनव्वर ने भाई की तरह उसको समझाया कि जिस बारे में तू बात करने से माइक हटा के बात कर रहा है ना, उस बारे में ये लड़का चिंटू उस डॉक्टर का नाम तक बता रहा है कि कौन सा डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करवा रहा था इसी चैनल पे। तो तू कब तक बचेगा? इस जो जो तेरे अंदर जो फियर है ना, उससे तू डील कर, उसको फेस कर, अपने आप तेरे अंदर से वो फियर चला जाएगा। तो मुनव्वर ने बहुत अच्छा गाइड करने का कोशिश किया और मुनव्वर का आज प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्कुल स्पॉट ऑन था। बाकी और आज के एपिसोड में बस ये मियाँ बीवी के झगड़े स्टार्टिंग में अंकिता और विकी के, जिसमें कभी कभी विकी बहुत गलत लगता है, कभी कभी अंकिता गलत लगती है, पर एनीवे ये दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच का मामला है, उसमें हमें कुछ बोलना नहीं है। बाकी ईशा, चिंटू और मनारा, इनकी जो बिचिंग मुनावर के बारे में चलते रहती है, एक्चुअली मनारा का कान भी इन लोगों ने, विक्की ने, अंकिता ने, ईशा ने, चिंटू ने काफ़ी भरा है मुनावर के अगेंस्ट, क्योंकि सबको ही को पता है कि थ्रेट तो हमारा मेन मुनावर ही है, हमारा मेन कंपटीशन तो मुनावर ही है। तो उसके अगेंस्ट जो है इसको यूज़ कर रहे हैं ये सारे लोग मिलके मनारा को। लेकिन मनारा के दिमाग में अगर इतनी भूसा भरा हुआ है, उसको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि कौन उसका असली में सगा है, कौन उसका असली में दुश्मन है, तो ठीक है, वो उसकी अपनी मर्जी है। करते रहे वो बात सबके साथ बैठ के, मुनावर की चुगली करते रहे। वो खुद ही निगेटिव दिख रही है, उसका खुद का नुकसान है, उसमें किसी मुनावर का कुछ तो नुकसान है नहीं उससे। अब बात कर लेते हैं आज जो घर में कैप्टेंसी टास्क हुआ। आज जो घर में कैप्टेंसी टास्क हुआ वो ऐसा था कि जो पूरे एक गार्डन एरिया है, वहाँ पे उसको एक स्नो माउंटेन टाइप का कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें 3 माउंटेन पीक्स हैं, जिसमें तीनों कैप्टन जो हैं वो करते रहेंगे योगा। और वहाँ पे जाके जो बाकी कंटेस्टेंट है वो हर एक कैप्टन के कान में जाके अपने आप को पिच करते रहेंगे कि मुझे क्यों आप बनाओ, मुझे क्यों बनना चाहिए। और उसमें ये तीनों जो कैप्टन रहे हैं, मुनावर, ईशा और औरा, ये तीनों आपस में डिसाइड करके 5 राउंड में एक एक को निकालते हैं। लेकिन उससे पहले जो समर्थ, चिंटू, अंकिता और अभिषेक का लड़ाई होता है, उसके वजह से अभिषेक को बिग बॉस जो है इस कंटेंशन से ही हटा देते हैं। अभिषेक जो एलिजिबल ही नहीं होता पार्टिसिपेट करने के लिए इस टास्क में। उसके बाद ये टास्क स्टार्ट होता है। टास्क स्टार्ट होते ही राउंड 1 में ये तीनों मिलके आयशा को हटा देते हैं। आयशा को हटाने के लिए ईशा ये रीज़न देती है कि ये खुद ही बीमार है, गिरते पड़ते रहती है, क्या ही कैप्टन बनेगी। राउंड 2 होता है। राउंड 2 में अरुण को उड़ा दिया जाता है। राउंड 3 होता है। राउंड 3 में मनारा को उड़ा दिया जाता है। राउंड 4 जो होता है उसमें चिंटू उड़ता है। उसके बाद ये हस्बैंड वाइफ विकी अंकिता बच जाते हैं और राउंड 5 में अंकिता लोखंडे कैप्टन बन जाती है। इस पूरा कैप्टनसी के बाद जब अंकिता कैप्टन बन जाती है तो मनारा चोपड़ा को फिर आग लगाती है ईशा मालवीय कि मुनावर ने एक बार भी ट्राई नहीं किया कि मनारा को कैप्टन बना दिया जाए। तो मुनावर ने ओपनली बोला कि जिसकी मैं फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, बात क्लियर है। तो मुनावर फारूकी ने वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया और ये जो मनारा है मुनावर से लड़ने लगती है। अरे तुमको लड़ना है तो तुम इनसे भी लड़ो ना, ईशा से। ईशा भी तो उन 3 में से एक थी, वो स्टैंड ले लेती तेरे लिए। खुद के लिए तो वो स्टैंड लेके खड़ी हो गई थी जब उसको कैप्टन बनना था कि नहीं मैं ही बनूंगी। तो तेरे लिए तो इतना अच्छा दोस्त कहलाती है, दोस्त मानती है ईशा को, तो ईशा तेरे लिए स्टैंड ले लेती कि नहीं इस राउंड में एटलीस्ट मैं नहीं उड़ाऊंगी मनारा को, पहले अंकिता को उड़ा लेती हूँ, पहले विकी को उड़ा लेती हूँ। लेकिन नहीं, खुद वहाँ पे अग्री कर गई मुनावर के बाद में, और बाद में इसको पिन मार के लड़वा रही है मुनावर और मनारा को। तो मनारा के पास अगर इतना दिमाग नहीं है तो भगवान उसको भला करे, मेकर्स के सपोर्ट से पहुँच जाएगी टॉप 5 में। लेकिन टॉप 5 के ऊपर कितना वो आएगी वो तो खैर टाइम ही बताएगा। डिपेंड पूरा इस बात पे करता है कि अभिषेक इंटर करता है या नहीं टॉप 5 में। करना वो डिजर्व करता है, लेकिन मेकर्स उसको कहीं निकाल न दे। अगर निकाल देंगे तो मनारा अंकिता का रास्ता आसान हो जाएगा। अगर नहीं निकलता तो फिर टॉप 2 में तो ये मुनावर के बाद नंबर 2 पर तो अभिषेक ही जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो बस कैप्टेंसी के बारे में ये अपडेट था। कल का एपिसोड देखते हैं, आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कल का एपिसोड देखते हैं, फिर मिलते हैं कल के एपिसोड के डिकोडिंग के लिए। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुनव्वर फारूकी को वोट करना मत भूलिए। मुनव्वर फारूकी नॉमिनेटेड है। जाइए जी सिनेमा ऐप पे, वहाँ पे बिग बॉस सर्च कीजिए, शोज़ में जाइए, वहाँ पे बिग बॉस खोलिए या जो लाइव फीड चल रहा है उसको ओपन कीजिए, उसमें वोटिंग का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ जाके आप मुनव्वर फारूकी को वोट कीजिए। जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतने लोगों से वोट करवाइए
तो बस इस मैसेज के साथ चलते हैं, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।